दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पिछले दिनों नए खुलासे हो रहे हैं। नई बातें सामने आ रही हैं। मुंबई में कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह के खुलासे के बाद तो हलचल मची हुई है और जल्द से जल्द नई जांच कराने की मांग भी हो रही है। अब हालांकि कुछ लोगों ने रूप कुमार शाह पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब एक आखिरी वीडियो सामने आ गया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के उस आखिरी वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया है, सब कुछ दिखा दिया है और नई जांच के लिए इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। सुशांत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए इससे बड़ा सबूत और गवाह हो नहीं सकता, क्योंकि अब हर हाल में मानना ही पड़ेगा उस वीडियो को भी, उस बात को भी जो रूप कुमार शाह ने कही है। तो क्या है उस वीडियो में ऐसा? कहां से आ गया अचानक ये नया वीडियो? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर इस मुहिम में हमारी ताकत बने। और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें कि क्या इस बार वाकई सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा। कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार इस बीच नई बातें सामने आ रही थी, लगातार नए खुलासे भी हो रहे थे और सबसे बड़ी बात, कूपर अस्पताल के मॉर्चरी अटेंडेंट सामने आए थे और कहा था कि सुशांत के साथ बहुत गलत हुआ था। उनके चेहरे पर, शरीर पर कई जगह पर निशान थे और वो निशान जबरदस्ती के थे, गलत होने के थे। हालांकि कई लोगों ने उस मॉर्चरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह की बात को माना, लेकिन कुछ लोगों ने रूप कुमार शाह पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया जिसके बाद तो ना तो रूप कुमार शाह को खारिज किया जा सकता है और ना ही रूप कुमार शाह की बात को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत का ही वीडियो है और इस वीडियो ने ही बहुत कुछ कह दिया है। आप भी डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको बताते हैं कि उस वीडियो में आखिर है क्या। तो वीडियो में एक एम्बुलेंस खड़ी है और उस एम्बुलेंस में एक स्ट्रेचर पर सुशांत को लाया जा रहा है। अब गौर से देखिए और ध्यान से समझिए। सबसे आगे व्हाइट ड्रेस में एक शख्स है जो कि स्ट्रेचर को आगे खींच रहे हैं और उसके पीछे, ठीक पीछे खाकी कपड़ों में दूसरे शख्स हैं और वो खाकी कपड़ों वाले शख्स ही रूप कुमार शाह हैं। जी हाँ, वही रूप कुमार शाह जिन्होंने कहा था कि सुशांत के साथ वो आखिरी वक्त पर मौजूद थे, पीएम होने के दौरान भी मौजूद थे और उनके सामने ही सुशांत का पीएम किया गया और उन्होंने, यानी कि उन्हीं रूप कुमार शाह ने बताया था कि सुशांत के साथ गलत किया गया था, चोट के अलग तरीके से निशान थे। तो वही रूप कुमार शाह सुशांत के उस आखिरी वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, साफ साफ सामने नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अस्पताल की ड्रेस में है, सुशांत के साथ हैं, सुशांत के स्ट्रेचर को आगे लेकर जा रहे हैं, यानी कि वहां पर रूप कुमार शाह मौजूद थे, आगे भी मौजूद ही थे। और ये बातें जो सामने आ रही हैं, जो कि रूप कुमार शाह ने बताई थी, वो अब खासी दमदार लगने लगी हैं। आगे देखिए, बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने ये वीडियो शेयर किया है और साफ साफ बड़ा दावा किया है कि ये वीडियो उसी वक्त का है, सुशांत के आखिरी वक्त का है और उसमें रूप कुमार शाह साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो अब तो किसी को शक या फिर सवाल होना नहीं चाहिए रूप कुमार शाह पर, उनकी बातों पर। यहाँ तक कि नितेश राणे ने यह भी कह दिया कि अब जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो बच नहीं पाएंगे, उनके नहीं बचने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनका बचना अब नामुमकिन है, असंभव है। अब एक बात तो साफ है दोस्तों कि रूप कुमार शाह सुशांत के साथ उस वक्त पर, यानी कि आखिरी वक्त पर मौजूद थे, फिर चाहे वो स्ट्रेचर लेकर जाना हो या फिर पीएम होना हो। और खुद रूप कुमार शाह ने बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा और किस हालत में देखा और इतने वक्त तक वो चुप क्यों रहे। इस बात को भी बता चुके हैं कि वो डर गए थे, घबरा गए थे और डर के मारे उन्होंने मुंह नहीं खोला। लेकिन अब वीडियो भी सामने आ गया है और रूप कुमार शाह भी पहले ही सामने आ चुके हैं, अपनी बातों को बता चुके हैं, यानी कि अब इससे बड़ा पुख्ता सबूत जांच के लिए हो नहीं सकता, इससे बड़ा सबूत किसी भी केस में हो नहीं सकता, इससे बड़ा गवाह तो किसी बड़े केस में भी नहीं हो सकता। यानी कि अब कुछ न कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ नया होगा और सब कुछ पूरा का पूरा सच जल्द से जल्द सामने आएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो आपका क्या मानना है, कितना जरूरी है अब यहाँ पर एक्शन होना, और आप रूप कुमार शाह की बातों से, इस वीडियो से कितना सहमत हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा के जरिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिशा सालियान और सुशांत के लिए नई एसआईटी का ऐलान किया है। एसआईटी का मतलब होता है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। हालांकि राज्य सरकार ने दिशा सालियान केस के लिए एसआईटी के लिए कहा है, मगर सब जानते हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा कनेक्शन है। अगर एक केस की जांच नए सिरे से होगी तो यकीनन उसका असर दूसरे केस पर भी पड़ेगा। इसी बीच कूपर अस्पताल के अटेंडेंट रूप कुमार शाह के बयान ने तो भूचाल ही ला दिया।
रूप कुमार शाह ने अपने बयान में साफ साफ कह दिया कि सुशांत का केस सिंपल सुसाइड केस बिल्कुल भी नहीं था, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। अब जहां एक तरफ सुशांत के लाखों फैंस दिशा के परिवार वाले सुशांत के परिवार वाले केस में हो रही प्रोग्रेस को देखकर खुश हैं, वहीं ठाकरे गुट की शिवसेना बुरी तरह परेशान हो रही है। इसी सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत तो बुरी तरह भड़क गए और ये तक कह दिया कि आखिर एसआईटी की जरूरत क्या है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिशा सालियान के केस क्लोज हो चुका है, सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है, तो ऐसे में नई एसआईटी की जरूरत क्या है। आखिर क्यों राज्य सरकार पुलिस और प्रशासन को बेवजह की चीजों में बांधना चाहती है। इतना ही नहीं, राउत ने तो चश्मदीद गवाह रूप कुमार शाह को लेकर भी कहा कि आखिर ये अब तक कहाँ थे, 2.5 साल से क्यों कुछ नहीं बोले और अचानक कहां से प्रकट हो गए। राउत ने कहा, मुझे तो शक है कि ये रूप कुमार शाह सिर्फ मोहरे हैं जिन्हें पैसों के जरिए भुलवाया जा रहा है, वरना अब तक ये सामने क्यों नहीं आए। अब अचानक सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई सबूत है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। राउत यही नहीं रुके दोस्तों, राउत ने कहा वो कूपर अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो जानते भी हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। राउत ने इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बौखलाहट निकालते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इन्हें पता है कि इनकी सरकार फरवरी तक भी नहीं टिक पाएगी, इसीलिए ये सुशांत और दिशा के जरिए लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राउत ने कहा, अगर इन दोनों ही केस में कुछ भी होता तो क्या अब तक सीबीआई वो नहीं बताती। दोनों केस पूरी तरह से आत्महत्या के मामले हैं, इसीलिए सीबीआई कुछ नहीं खोज पा रही, तो भला नई एसआई टीम क्या उखाड़ लेगी। यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार और पिता पर भी भद्दी टिप्पणी की थी। राउत ने तो यहाँ तक कहा था दोस्तों कि सुशांत परेशान थे क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जी हाँ, राउत ने अपनी गंदी जुबान से सुशांत के पिता पर दूसरी शादी का आरोप लगाया था। अब वही राउत एक बार फिर से सुशांत और दिशा सालियान मामले में अपनी जुबान खोल रहे हैं। राउत ने इसी दौरान मीडिया के सामने कहा कि पहले भी जबरन दिशा सुशांत के मामले में आदित्य ठाकरे को घसीटा गया था। अगर आदित्य ने कुछ गलत किया होता तो वो अब तक जेल में होता, उसने गलत किया ही नहीं तो क्यों बार बार उसका नाम लिया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम नई सरकार के इस प्लान को पूरी तरह से फेल कर दें। तो कुल मिलाकर संजय राउत दिशा सुशांत केस में हो रहे डेवलपमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि नई एसआईटी दिशा सालियान केस की दोबारा जांच करे और राउत गवाह रूप कुमार शाह के बयान को भी निराधार और खरीदा हुआ बता रहे हैं। तो आखिर राउत को दिक्कत क्या है अगर दिशा सालियान या सुशांत की जांच नई टीम करती है। आखिर किस सच्चाई के बाहर आने से घबरा रहे हैं राउत, और क्यों अपने आप ही बेबी पेंगुइन का नाम लेकर उसका बचाव कर रहे हैं। क्या इसे ही नहीं कहते चोर की दाढ़ी में तिनका।